नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज दो छोटी छोटी चिंतन के सब विषय। पहला है महापुरुष के गुण और दूसरा है वर्तमान क्षण का आनंद लें। तो पहला चिंतन है महापुरुष के गुण। बहुत से लोग दिन रात प्रयास करते हैं कि उन्हें किसी तरह उच्च पद मिल जाए, बहुत सारा पैसा और ऐशो आराम की जिंदगी जिए, और जब ये सब प्राप्त हो जाता है तो इसे ईश्वर की कृपा मानने के बजाय अपनी काबिलियत और धन पर इतराने लगते हैं। इसे अपनी काबिलियत और अपने धन पर इतराने लगते हैं, जबकि संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। जबकि संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर आप धन का अभिमान करते हैं, यदि आप धन का अभिमान करते हैं तो देखिए आपसे भी बहुत अधिक धनवान कई अन्य लोग हैं। यदि आप विद्या का अभिमान करते हैं तो ढूंढ कर देखिए आपसे भी कहीं बेहतर और बहुत ज्यादा विद्वान लोग मिल जाएंगे। इसलिए किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग अहंकार त्याग देते हैं, जो लोग अहंकार को त्याग देते हैं, वास्तव में वही महापुरुष कहलाते हैं। जिन्होंने भी अपने अंदर के इस दुर्गुण अहंकार को त्यागा, वही महापुरुष कहलाने का योग्य हुआ। महाभारत में एक कथा है कि दुर्योधन के उत्तम भोजन के आग्रह को ठुकराकर भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर के घर साग खाया था। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। भगवान श्री कृष्ण के पास भला किस चीज की कमी थी? भगवान श्री कृष्ण जी के पास भला किस चीज की कमी थी? दुर्योधन के महल में उत्तम भोजन ग्रहण करते, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, जबकि लक्ष्मण जी ने जूठे बेर फेंक दिए। वहीं पर राम भगवान की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्त के प्रति अगाध प्रेम है। वह भक्त की भावना को समझते हैं और उसी से तृप्त हो जाते हैं। अहंकार उन्हें नहीं छूता है। वह ऊंच नीच, जूठा भोजन एवं 56 भोग में कोई भेद नहीं करते हैं। शास्त्रों में भगवान का यही स्वभाव और यही गुण बताया गया है, जिसके कारण लोगों को महापुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है वर्तमान क्षण का आनंद। सदैव यह कहा जाता है कि जीवन में जो भी मोमेंट आया उसको पहले एंजॉय करो। हमारा मन भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में डोलता रहता है। हमारा मन भूतकाल और भविष्य के बीच में डोलता रहता है। ये या तो भूतकाल में जो बीत गया है उसमें व्यस्त है, और या तो भविष्य के बारे में अब क्या करना है ये सोचता रहता है। ज्ञान मन के इस तथ्य से जागरूक होना है। ज्ञान क्या है कि ज्ञान मन के इस तथ्य से जागरूक होना है, इस बात से कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मन में क्या घूम रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है। जानकारी तो पुस्तकें पढ़ने या इंटरनेट को देखकर भी प्राप्त हो सकती है। आप किसी भी विषय पर पुस्तक खोल सकते हैं, जैसे वजन कैसे कम करें, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें, सफलता के 101 तरीके इत्यादि। ऐसे कितने ही अनगिनत विषयों पर असंख्य खंड मिलते हैं
लेकिन मन की जागरूकता पुस्तक से नहीं सीखी जा सकती। लेकिन मन की जागरूकता पुस्तक से नहीं सीखी जा सकती। मन की एक और प्रकृति है। मन की एक और प्रकृति है, ये नकारात्मक विचारों से जकड़ा रहता है। आपका मन सदैव एक नकारात्मक विचारों से जकड़ा रहता है। यदि दिन भर में 10 सकारात्मक घटनाओं के बाद एक कोई नकारात्मक घटना हो जाए तो मन नकारात्मकता को चिपकाए रखता है। वह 10 सकारात्मक घटनाओं को भूल जाता है। ध्यान द्वारा आप मन की इन दोनों प्रकृतियों से सजग हो जाएंगे और उसे वर्तमान में ले आएंगे। खुशी, आनंद, उत्साह, कार्य क्षमता, ये सब वर्तमान में है। खुशी, आनंद, उत्साह, कार्य क्षमता, ये सब वर्तमान में है। जब आप ध्यान द्वारा मन को उन्नत करते हैं तो मन की नकारात्मकता को पकड़े रखने की प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है। जब आप ध्यान द्वारा मन को उन्नत करते हैं तो मन की नकारात्मकता को पकड़े रहने की प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, गुम हो जाती है, और आप वर्तमान क्षण में जीने की योग्यता और क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और भूतकाल को छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। और यही है वर्तमान क्षण का आनंद कि जो भी करें वर्तमान में करें और जीवन में जो भी मोमेंट आया उस क्षण को बेहद बेहद एंजॉय करें। यही वर्तमान क्षण का आनंद है। और भी इसी तरह के जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।